Hi friends, I am Preeti Agrawal. Welcome to my channel. In this video, let us revise the topic data interpretation and boost the confidence by solving previous year questions. Previous वीडियो देख के आप में ये कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट हैज नो रिलेशन विद मैथ्स. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन 1. The bar graph given below shows the percentage distribution of total expenditure of a company under various expense heads during 2015. Study the graph and answer the questions that follows. कहाँ पे हम बार ग्राफ प्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है. ठीक, तो ये आपके बार ग्राफ है जो कि आपके पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंडिचर्स को दिखा रहा है ऑफ अ कंपनी. इंफ्रास्ट्रक्चर में हाउ मच इज एक्सपेंडिचर, दैट इज 20%. ट्रांसपोर्ट में 12.5%. एडवर्टाइजमेंट में 15%. टैक्सेस में 10%. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5%. सैलरी में 20% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स में 17.5%. चलिए, व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारा that is the expenditure on interest on loans is by what percentage more than the expenditure on transport. Okay? अलग अलग एक्सपेंडिचर का हमारे पास ग्राफ था, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि लोन पे जो एक्सपेंडिचर है वो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंडिचर से कितना परसेंट ज्यादा है. अगेन हम ग्राफ को रीड करेंगे. ये है हमारा लोन्स पे एक्सपेंडिचर है, दैट इज 17.5%. ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंडिचर है 12.5%. राइट. तो ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट विल गिव यू द नंबर कि कितना ज्यादा है. राइट. उसके बाद परसेंटेज निकालना है. परसेंटेज के लिए हमेशा हम मल्टीप्लाइड विद 100 करते हैं. एक चीज ये याद रखनी है, अभी परसेंटेज किससे निकालना है, मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट से. सो हम इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर इन ट्रांसपोर्ट से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाइंग करेंगे 100 से. सो देन यू विल गेट द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. This is a pie chart. The following pie chart shows the sources of funds to be collected by National Highways Authority of India for its phase 2 projects. Study the pie chart and answer the question that follow. Funds in crore rupees. Okay? These are the various ways जिससे कि funds collect हुए हैं. Right? मार्केट बोरोइंग से, एक्सटर्नल असिस्टेंस से, एसपीवीएस, टोट एंड एनयूटी. एंड टोटल राइट हैंड साइड पे देखिए, टोटल फंड्स टू बी अरेंज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स फेज 2 इज 57,600 करोड़. अभी क्वेश्चन क्या है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ फंड्स टू बी अरेंज्ड थ्रू टोल and that through market borrowing is. चलिए, टोल से कितना है फंड्स कलेक्ट हुआ है 4,910 एंड वेरियस मार्केट बोरोइंग से फंड्स कलेक्ट हुआ है 29,952. रेशियो निकालिए तो हम अप्रोक्सीमेशन का सहारा ले सकते हैं. 4,910 का मीनिंग 5,000 हो गया और 29,952 मीन्स 30,000. तो मीन्स 5,000 अपॉन 30,000 that will come 1:6. So very simple. Next question देखिए. A researcher wants to study the association between gender and using a mobile phone. Data collected for this study will be. ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं. डेटा अलग अलग टाइप का होता है, जहाँ पे
अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होती हैं ना, कहीं पे क्वालिटी डिस्क्राइब होती है, कहीं पे क्वांटिटी डिस्क्राइब होती है। क्वांटिटी भी अलग अलग तरह की होती है, कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट होता है, क्लासिफाइड डेटा होता है। सो उन्होंने बहुत क्लियरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इन इंडिया इज CSO, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी है, राइट? हमारे ऑप्शंस हैं सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ऑफिस कभी एजेंसी नहीं हो सकता। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, डेटा से रिलेटेड है तो सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत मुश्किल है, सेंट्रल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी होना बहुत मुश्किल है। सो आंसर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। In order to show the strength of PG and PhD students in 10 different institutions of state, most suitable diagram will be। जब हमारा एक ही चीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, PG स्टूडेंट्स in different institutions of a state, PhD students in 10 different institution of a states, तो मतलब एक चीज में हम 10 डाइवर्सिफिकेशन दिखाएंगे। सो उसके लिए मोस्टली कौन सा डायग्राम सुटेबल होता है? दैट इज मोस्टली पाई चार्ट होता है। कि बार में इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं दिखा पाते हैं, 2 मल्टीपल हो या 3 मल्टीपल हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 ईयर्स के पेपर के। This is a table representation of the data है। The following table gives the percentage distribution of 5 states P, Q, R, S, and T on the basis of poverty line and also on the basis of gender. Yes, ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि इन 5 स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट? अगर आप सेकेंड कॉलम को देख रहे हो, देन उस पॉवर्टी लाइन में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है उनका प्रोपोर्शन, और एबव पॉवर्टी लाइन क्या है उनका प्रोपोर्शन। दिस इज अ टेबल। Now, what question they have asked, what will be the number of females above poverty line in the state S if it is known that population of state S is 7 million? Total population of state S given है, and from table this is clear कि 7 million में से कितना परसेंट population below poverty line है, that is 19%। तो first step हम number of people below poverty line निकालेंगे। क्वेश्चन में उसने पूछा है नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन, राइट? तो टोटल पॉपुलेशन में से हम बिलो पॉवर्टी लाइन के नंबर को सब्ट्रैक्ट करके वी कैन गेट द पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन। सो देन वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फीमेल्स। शोइंग यू द प्रोसीजर। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, एज आई टोल्ड यू कि जब कभी भी परसेंटेज गिवन है नंबर में कन्वर्ट करना है तो उस टोटल नंबर को हमने परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया। पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन के लिए टोटल में से वी हैव सब्ट्रैक्टेड द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। देन फीमेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन, सो वो रेशो दिया है, मेल 4 है और फीमेल की रेशो 3 है, सो दैट इज 4:3 था। तो जब कभी भी रेशो है और इस तरह से पूछा जाता है तो हम उस रेशो का सम ले लेते हैं। सो 3/7 into 5,6,7,0,000, so that will give you the female population above poverty line. Still, for more clarification, you can mail me। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन द फॉलोइंग वेज डिस्ट्रीब्यूशन, wages in rupees less than 50, less than 60, less than 70, less than 80, less than 90, number of workers 4, 10, 20, 40, 50। ये टॉपिक
आपके 10th के सिलेबस में से लिया गया है ना, जिसमें हम डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं। चलिए, ये जो डेटा है, इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा बोलते हैं। अब इसमें हमने करना क्या है, पहले हम इस डेटा को नॉर्मल क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं। दिस वे क्लासेस हैं हमारे 40 to 50, बिकॉज दे सेड कि वेजेस लेस देन 50, लेस देन 60, इसका मतलब 50, 60, 70, 10 10 का क्लास साइज है। तो आपकी क्लासेस बनेंगे 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, right? This way. Now we want number of workers. ये आपके पास क्यूमुलेटिव दिए हैं। जब वो बात करता है लेस देन 60, इसका मतलब 40 से 50 वाले वर्कर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और जिन वर्कर का वेजेस 50 to 60 है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, जब मैंने इसको कंटिन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट किया तो आई हैव सब्ट्रैक्टेड, ओके, 10 minus 4 that is coming 6, 20 minus 10 that is coming 10, देखिए, right? Then again 40 minus 20 that is coming 20, then 50 minus 40 is again coming 20. So इस तरह से हमने पहले टेबल को नॉर्मल टेबल बनाया। अभी नाउ लेट अस कमिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरा, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स अर्न वेज मोर देन ₹70? चलिए, अभी मोर देन ₹70 कितने वर्कर्स हैं? ये देखिए लास्ट वाली जो 2 रोज हैं, दे शोज मोर देन 70, so this is 20 and this is 10, so that is 30। लेकिन परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाइड विथ 100 करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर से, जो कि टोटल आ रहा है आपका 50, राइट? सो दिस वे यू कैन इजिली गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अगेन ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। इस ग्राफ में क्या गिवन है, प्रोडक्शन ऑफ रोज इन वेरियस स्टेट्स, एक्स एक्सिस पे स्टेट्स के नेम है और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन ऑफ रोज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंट्रीब्यूट लेस देन 10% इन द टोटल रोज प्रोडक्शन? इनका हम जब सम करते हैं तो टोटल रोज प्रोडक्शन आ जाती है इन वेरियस स्टेट, बट लेस देन 10%, राइट? आप इजीली चेक कर सकते हो कि लोएस्ट इन 3 स्टेट्स में है, तो आपने देखना है कि लेस देन 10% है या नहीं, that you can easily find it out। सिर्फ आपने एक डिवीजन का वे देखना है कि क्या किससे डिवाइड होगा। सो मोस्टली देख के ही पता लग रहा है हरियाणा, कर्नाटका एंड राजस्थान होगा, एंड दैट इज आल्सो विजिबल, बट यू कैन कैलकुलेट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4500, रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन इन ईच स्पेशलाइजेशन, HR है 22%, मार्केटिंग इज 16%, IB is 18%, बैंकिंग इज 12%, IT is 21%, फाइनेंस इज 11%। एंड यहाँ पे रेशियो दिया है ना, दीज आर द percentage of students in different specialization, एंड यहाँ पे उसमें से मेन का रेशियो कितना है एंड वुमेन का कितना है। चलिए क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वुमेन स्टडिंग फाइनेंस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेन स्टडिंग द सेम? फाइनेंस ही पूछा है। पहले तो टोटल स्टूडेंट्स है 4500, इसमें से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो परसेंटेज गिवन है तो नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? नाउ इतने स्टूडेंट्स फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, इसमें अभी नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो है 4,
and whereas men are 5, total ratio का sum है 9. So we are multiplying this by 4 and divide by 9. So the number of women are 220 and the remaining are men. तो हमने परसेंटेज फाइंड आउट करना है men and women का. So divide किया and multiplying it by 100. चलो. Now the next question. The distribution of weights of 50 students in a class is as follows. Right? Weight 35 to 38, 38 to 41, 41 to 44, 44 to 47, 47 to 50. And this next column में उन्होंने number of students दिए हैं कि 35 to 38 weight वाले 3 students हैं, 38 to 41 वाले 13 हैं, and 41 to 44 19 students are there, 44 to 47 there are 10 students, 47 to 50 there are 5 students, right? Yes. अभी क्वेश्चन है, what is the average weight of the class? Means हमने mean find out करना है. Mean find out करने के there are many ways. Yes. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट वे बता देती हूँ कि जब कभी भी एवरेज फाइंड आउट करते हैं, एवरेज वो नंबर होता है जो कि मोस्टली बीच में कहीं आता है. ठीक है, कुछ वैल्यूज उससे ज्यादा होंगी और कुछ वैल्यूज उससे कम भी होंगी. अब मैं अगर इन क्लासेस की बात करूं, मेरे पास ये 5 क्लास इंटरवल्स हैं. इसमें बीच वाला जो क्लास है वो 41 to 44 है. एवरेज वेट ऑफ द क्लास मतलब इसके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा. अब इसका मतलब 40.26 तो निकल ही गया. यस. अभी बात रही इन सब की, इनमें से कौन सा होगा. अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए. राइट, दिस इज अ क्विक मेथड, नो डाउट. अगर आपने बहुत एक्यूरेसी से इसको सॉल्व करना है तो देर आर डिफरेंट मेथड. आप मुझे मैसेज करिए, आई विल टीच यू दैट मेथड्स आल्सो. टिल देन, no need to hate this topic. Start learning this topic. All the best. Start doing basic maths.